कहूं, महाभारत की शुरुआत कुरुक्षेत्र से नहीं, एक चोरी और उस पर लगे श्राप से हुई थी। एक ऐसी चोरी जिसमें शामिल थे 8 देवतुल्य वसु और जिन्हें अर्ष वशिष्ठ ने श्राप दिया, अब तुम्हें धरती पर मनुष्य बनकर जन्म लेना ही होगा। इन्हीं में से एक वसु आगे चलकर बना गंगा पुत्र भीष्म। वसु प्रकृति के देवता जो जल, वायु, अग्नि जैसी शक्तियों के प्रतीक माने जाते हैं। एक दिन ये 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ घूमते हुए आर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास पहुंचे। वशिष्ठ के पास एक दिव्य गाय थी, नंदिनी। एक वसु की पत्नी ने जिद की, मुझे यह गाय चाहिए, हम इसे चुपचाप ले चलते हैं, आर्षि को क्या पता चलेगा। वसु जानते थे कि यह गलत है, फिर भी उन्होंने इसे छोटा सा मजाक समझकर गाय चुरा ली। आर्षि वशिष्ठ ऋषि थे, मूर्ख नहीं। उन्होंने तुरंत अपनी योग दृष्टि से देखा कौन था यह अपराधी। वशिष्ठ ने क्रोध में कहा, तुमने लोभ में आकर मेरी गाय चुराई है। देव होकर भी चोरी का विचार आया, इसलिए अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मनुष्य के रूप में भोगना होगा। 8 वसु पछताए। उन्होंने विनती की, भगवान हमसे गलती हुई, लेकिन हम देवात्मा हैं, कृपया हमें पूरी तरह पतन मत दीजिए। तब वशिष्ठ ने अपना श्राप थोड़ा हल्का किया, तुम सब धरती पर जन्म तो लोगे, लेकिन 7 वसुओं का जीवन बहुत छोटा होगा। एक वसु को मानव जीवन पूरा भोगना होगा। यही तय हुआ कि 8वां वसु, जिसे पृथ्वी पर पूर्ण मानव जीवन जीना होगा, वही आगे चलकर भीष्म बनेगा। समय बीता। धरती पर हस्तिनापुर के राजा शंतनु एक दिन गंगा किनारे घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक दिव्य स्त्री को देखा, वही गंगा जो वसुओं की मुक्ति की जिम्मेदारी लेकर आई थी। गंगा ने एक शर्त रखी, मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन तुम कभी भी मुझसे यह मत पूछना कि मैं क्या कर रही हूं, क्यों कर रही हूं। जिस दिन तुमने सवाल किया, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। शंतनु ने प्रेम में आकर बिना सोचे समझे यह शर्त मान ली। गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार वो बच्चे को चुपचाप लेकर गंगा नदी में जाती और बहते जल में समर्पित कर देती। शंतनु की आंखों के सामने उसकी संतानें एक एक करके जल में समा रही थीं। वो तड़पते थे, पर गंगा से किया वचन याद करके चुप रह जाते। उन्हें नहीं पता था यह कोई क्रूर मां नहीं कर रही, यह उन 7 वसुओं की मुक्ति है जिन्हें तुरंत जन्म मुक्ति मिलनी थी। जब 8वां पुत्र हुआ, शंतनु अब खुद को रोक नहीं पाए। जैसे ही गंगा बच्चे को लेकर नदी की ओर बढ़ी, शंतनु ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। बस, मैं यह अत्याचार और नहीं देख सकता। तुम कौन हो? मेरे बच्चों को गंगा में क्यों बहा देती हो? गंगा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने आज अपना वचन तोड़ा, इसलिए अब मुझे जाना होगा, लेकिन इससे पहले सच्चाई सुन लो। वो 7 बच्चे देव वसु थे जो वशिष्ठ के श्राप के कारण जन्म लेकर तुरंत मुक्त हो गए। यह 8वां वसु है जिसे पूरा मानव जीवन जीना है। इसे मैं लेकर जाऊंगी, तप और विद्या सिखाऊंगी, फिर तुम्हें वापस दे दूंगी। यही 8वां वसु कई साल बाद देवव्रत के रूप में लौटेगा, जिसे दुनिया भीष्म के नाम से जानेगी। सालों बाद गंगा देवव्रत को वापस लेकर आती है, एक ऐसा राजकुमार जो हर विद्या में निपुण, शस्त्रों में पारंगत, धर्म में स्थिर और चरित्र में अडिग था। शंतनु की आंखों में खुशी, पिता पुत्र का मिलन। लेकिन श्राप की कहानी यहीं नहीं रुकी। जब शंतनु ने मछुआ राज की पुत्री सत्यवती से विवाह का मन बनाया, तो कहानी ने नया मोड़ लिया। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, राजगद्दी पर सिर्फ मेरे नाती बैठेंगे, देवव्रत की संतान नहीं। तभी देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जिसके बाद उनका नाम भीष्म पड़ा। उन्होंने कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, ताकि मेरे कोई संतान न हो और सत्यवती के पुत्र ही राजा बने। देवों ने आकाश से पुष्पवृष्टि की और घोषणा की, यह प्रतिज्ञा भीष्म है, भयानक, अद्वितीय। देखिए, एक वसु का मनुष्य के रूप में जन्म, एक पिता की इच्छा पूरी करने के लिए लिया गया आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, और उसी के कारण आगे चलकर सिंहासन के लिए पैदा हुआ कंफ्यूजन। भीष्म का जन्म एक श्राप से हुआ,
फैसले ने कई पीढ़ियों के भाग्य में आग लगा दी। सनातन कहानियां हमें यही सिखाती हैं, आपका जन्म चाहे किसी श्राप के